जय श्री राम दोस्तों। कुंडली के संबंध में लोगों की ये भ्रांति रहती है कि भाई हम जब तक पंडित जी कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजर कुछ कठिन उपाय नहीं बताएंगे, कोई मंत्र जाप वगैरह नहीं देंगे, कुछ बड़ी पूजा आदि नहीं करवा देते, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ जिसमें कि खर्चा हो रहा है, फ्री की चीज़ें से लोगों को समझ में नहीं आती हैं। भाई आजकल असल में मार्केट ही उस ढंग का हो गया है कि लोग दूसरों की वीडियो देखते हैं, उसमें बहते। हाँ, वो सब उपाय भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर मतलब आपका जो लग्न भाव रहता है, लग्न आपको दर्शाता है। 12 भाव सबके कुछ ना कुछ कारक तत्व रहते हैं। उन सभी भावों में आपकी कौन-कौन सी राशियाँ बन रही हैं, किस ग्रह की प्लेसमेंट किस ढंग से है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस डिग्री का बैठा है, किस पद में बैठा है, इन सब चीज़ों को वॉच करना पड़ता है। लेकिन मैं ऊपरी तौर पे आपको समझा देता हूँ, कोई ये बहुत बड़ा ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ का प्लस रहता है, माइ मतलब हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों से रहता है। भई अगर व्यापार में सफलता लिखी हुई है, थोड़ा वॉइस का इशू था। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि भाई इस बार रिकॉर्ड हो रहा होगा अच्छे से। तो ना मैं इसको इस ढंग से समझाता हूँ आपको। पहला भाव आपका खुद का भाव होता है, आप खुद हैं, आपकी आत्मा है। दूसरा भाव जो है आपकी वाणी का होता है, धन का होता है। तीसरे भाव से आपका पराक्रम देखा जाता है। चौथे भाव से आपके इमोशंस देखे जाते हैं। पांचवें से आपका ज्ञान देखा जाता है। छठवें से रोग ऋण शत्रु देखते हैं। सातवें से आपकी मैरिज लाइफ, मतलब आपका दूसरा जीवन समझ लीजिए एक प्रकार से। जब आपकी शादी होती है भी, आप एक नया जीवन चालू करते हैं और आपके साथ काम करने वाले लोगों को वॉच करना पड़ता है, मतलब जनरल पब्लिक को भी दर्शाता है, आपके पार्टनर्स वगैरह को दिखा, बिजनेस पार्टनर वगैरह को भी दर्शाता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं अष्टम भाव में, आध्यात्म का रहता है। नौवां भाव हमारे भाग्य को बताता है। 10वां कर्म को बताता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको हानि लाभ हो रहे हैं उसके विषय में हमको क्या, और व्यय जो कुछ भी खर्च हो रहे हैं हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार के जो भी कुछ खर्चे लिखे हुए हैं, 12वें भाव से हम उसको देखते हैं। और वो जीवन का एक पूरा सर्किल बनता है ना, शुरुआत हमारे जन्म से लेके हमारे अंत तक का एक सर्किल बन रहा है। अब यहाँ पर आप इस ढंग से समझिए इसको, ये जो चक्र है, ये चक्र हमारे पूरे जीवन को बतला रहा है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के समय आकाश में जो कुछ भी ग्रह नक्षत्र तारे आदि हैं, जिस पोजिशंस पे हैं, उस पोजिशन के हिसाब से हमारा लग्न बन जाता है। लगने के बाद धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो वो दूसरा भाव जो होता है ना, हमारा परिवार कहलाता है। लग्न जो हम खुद होते हैं, दूसरा भाव हमारा परिवार, जहां पर हमने जन्म लिया। ठीक, तो वो जो दूसरे भाव में परिवार, वहां से जो भाषा हम सीखते हैं, भाई हम जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, उनकी जो उनका जो उस परिवार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो जो संस्कार है उस परिवार का, वो हमको मिलता है दूसरे भाव से अपने। तीसरे भाव से हमको हमारा पराक्रम दिखता है। पराक्रम बनता है जब हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद परिवार के साथ अपना जीवन चालू करते हैं, उनसे चीज़ों को हम सीखते हैं। भाई आप दूर भी रहे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, तो भी से उसका जो मुखमंडल है, वो मुखमंडल उसके परिवार के हिसाब से बनता है। भाई कभी कभी ये होता नहीं है कि हम किसी विशेष व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं कि फलाने परिवार से बिलोंग कर रहा है करके, तो वो चीज सेकंड भाव से हमको पता चलता है। तीसरे भाव से हमारा पराक्रम रहता है। पराक्रम, हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, मतलब हम इस ढंग से समझिए, पराक्रम मतलब ना, ये हमारे जीवन में जो हमारे परिवार वाले और हमारी माता हमको सिखाती है। देखिए चौथा भाव कौन होता है? माता का होता है ना। माँ का भाव होता है चौथा, दूसरा भाव परिवार का होता है। इन दोनों के बीच में रह के जो हम सीखते हैं, देखो आदमी का, व्यक्ति का सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे रहता है? अपनी माँ से रहता है। माँ जो कुछ भी पढ़ाती सिखाती है, जैसा हमको शिक्षा देती है, वो सब चीज हम लोग ग्रहण करते हैं। आदमी का सुख भी, व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुख अपने माता के पास ही मिलता है ना। वो किससे?
सुख समृद्धि संपत्ति आदि का भाव भी चौथे भाव से होता है। और माँ का भी हम जो इमोशनल हम अटैचमेंट देखते हैं चौथे भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशन हमको माँ से ही सीखने के लिए मिलता है। व्यक्ति के अंदर भी जो भी इमोशंस रहते हैं वो उसके द्वारा माँ के द्वारा ही दिया गया इमोशन रहता है, जो उसके अंदर आत्मा में एक जगह बना लेता है। उसके बाद जब हम और बड़े होते हैं, स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो आ जाते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव से हमारे ज्ञान को दर्शाता है कि भाई हमारी बेसिक शिक्षा कैसी हुई है, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ये सब 12th तक की हमारी पढ़ाई कैसी हुई है, ये सब को हम देखते हैं पंचम भाव से। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जब इमोशंस को सीखता है ना, पंचम भाव में ना व्यक्ति प्रेम को, दोस्ती को, इन सब चीजों को सीखता है। जब इन सब चीजों माँ से जो भी व्यक्ति के अंदर इमोशंस पैदा हुए हैं, वो इमोशंस को लेकर जब वो पंचम भाव में जाता है, स्कूलों में अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करता है, उन लोगों के साथ अपने इमोशंस शेयर करता है, उनके इमोशंस को ग्रहण करता है, ये सब चीज का खेल उनके साथ होता है पंचम भाव में। और जब हम और बड़े होने लगते हैं, कॉलेज में पहुंचने लगते हैं, तो पंचम भाव से हम लोग फिर कहाँ चले जाते हैं, हमारी लाइफ आगे जब बढ़ रही है, ये टीनेज से ही चालू हो जाता है। टीनेज से जब हम जब छठवें भाव में पहुंचते हैं ना, तो छठवें भाव में क्या होता है कि हम सीखते हैं कि हमारे आसपास के लोगों में कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दोस्त यार है, कौन हमारा अच्छा चाह रहा है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है। रोग ऋण शत्रु क्यों नाम दिया गया इसको छठवें भाव को? क्योंकि ये जो ऐसा फेज है यहाँ पर, इस फेज में हम लोग आके सीखते हैं कि हमारे लिए हमारा कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा दोस्त बुरा है, हमारे मन में किसके प्रति प्रेम है। क्योंकि ये जो हमारा इमोशंस का जो खेल हो रहा है ना, कहाँ से चालू हो रहा है? ये हमारे जन्म से चालू हो रहा है। जन्म से परिवार, परिवार से पराक्रम, पराक्रम से माँ, परिवार और माँ के बीच में है पराक्रम, है ना। यहाँ से जो हम सीखते हुए हम लोग जब स्कूल में एंट्री लेते हैं, स्कूल में हम लोग दोस्तों यारों से इंटरेक्ट करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। जो इमोशंस का जो जड़ हमारे मन में चौथे भाव में पैदा हुआ था, उसके साथ हम लोग खेलते हैं पंचम भाव में। कभी कभी आप देखेंगे कि पंचम भाव को हम प्रेम से भी रिलेट करके देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम पाएगा कि नहीं पाएगा करके। तो इन सब चीजों को ये सब जो डिसीजन लेता है ना, वो पंचम भाव के कारण ही लेता है। पंचम भाव में जब वो इन सब इमोशंस के साथ खेलता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है छठे भाव में जाके कि कौन सा व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए बुरा है। इन सब से फिल्टर करते हुए वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, सप्तम भाव में आ जाता है। सप्तम भाव में वो अपने लाइफ को लेकर डिसीजन लेता है कि भाई मेरे को अपने आगे का जीवन किनके साथ व्यतीत करना है। भाई अब हमारे इंडियन फैमिलीज में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जनरली यहाँ पर हम लोग के अरेंज मैरिजेस होते हैं। लेकिन आप पूरे दुनिया को उठा कर देखेंगे, व्यक्ति क्या करता है कि भाई उसका जिसके साथ इमोशन मैच होता है ना, जिसके साथ उसके वाइब्स मिलते हैं, उनके साथ वो व्यक्ति धीरे धीरे जुड़ता है और आगे वह उस ये सब खेल जो हो रहा है ना, पंचम छठम का खेल का जो रिजल्ट निकलता है वो सप्तम भाव में निकलता है। विवाह के तौर पे, हमारे बिजनेस पार्टनर के तौर पे, हमारे जनरल पब्लिक के तौर पे हम जो अपने आसपास का माहौल बना लेते हैं ना, वो सब हमारा माहौल हमारे चौथे पांचवें छठवें भाव में जो हम लोग सीखते हुए फिल्टर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और सप्तम भाव में हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी के साथ। ये सिर्फ रिलेशन हमारे सिर्फ वैवाहिक से हम लोग वैवाहिक जीवन से हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, वैसा नहीं है। बिजनेस पार्टनर, भाई हम लोग जो हमको सही लगता है हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं ना। अब ऐसा नहीं कि हर कोई हमारे साथ बचपन से चले आ रहा है, हमारी सब कहानी में, हमारे जीवन के इस पिक्चर में हर कोई हमारे साथ में। हम जो कुछ भी सीखे हैं अभी तक इन सब भावों में, वो सब का हम जो निचोड़ निकालते हैं वो सप्तम भाव में निकालते हैं। सप्तम भाव में आदमी एक नए जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन जब ये वैवाहिक जीवन का स्ट्रगल, परिवार को पालने की चिंता, अपने व्यवसाय को देखने की चिंता, व्यवसाय का भी आप देखिएगा निर्धारण हम लोग यहाँ पर सप्तम भाव से करते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में किस ढंग से रहेगा, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करेगा। और उसके बाद फिर वो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्यात्म अष्टम भाव। अष्टम भाव रहता है कष्ट का, मृत्यु का, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे देता है, वो आपको सिखाने के लिए देता है। क्यों? जब तक आप सीखेंगे नहीं ना किसी भी चीज को, भाई भगवान आपको इन सब शक्तियों के थ्रू सिखा रहा है। भाई किसी को पहले सीखने के लिए मिलता है, किसी को बाद में सीखने के लिए मिलता है, लेकिन ये बेसिक ट्रीटमेंट कैसे होते हैं सभी भावों के, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप शॉर्टकट में इन सब चीजों को समझते जाइए। डिटेल में मैं आपको और इसमें बताऊंगा, डिटेल में और वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन इन सब चीज का सार आप समझिए। आध्यात्मिक प्रति फिर आदमी झुकता है।
आध्यात्म के प्रति भाई व्यक्ति यहाँ पर सोचता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है बुरा है, एक बहुत बड़ी तूफान, ये एक तूफान है अपने जीवन का, जो हम लोग विवाह के बाद, बिजनेस में एंटर करने के बाद, कर्म करने के बाद, लोगों के साथ जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आदमी को फेस करना पड़ता है। भाई कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, लोगों से जुड़ रहा है, लोगों से किस प्रकार से जुड़ रहा है, किस प्रकार के लोगों से जुड़ रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट उनसे ले रहा है। व्यक्ति व्यापार में जुड़ रहा है तो व्यापार में ऊहापोह तूफान जो हमारे जीवन का रहता है वो दिखाता है 8वां भाव। समझ में आ रही मेरी बात? और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें भाव के बाद जब हम 9वें भाव 9th भाव में जाते हैं तो 9th भाव रहता है हमारे भाग्य का। अब हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने आपसी एनवायरमेंट के द्वारा जो भी हम अपना लाइफ की कुछ स्तंभ गाड़ते हैं ना, उन सब का जो सार हमको निकल के आता है वो क्या आता है कि भाई हमारा झुकाव, हमारी आस्था, हमारा भाग्य किन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, अपने ईस्ट गुरु का भाव समझ लीजिए, है ना। आंख मूंद के तो हम किसी का अपना गुरु नहीं बनाते हैं ना। किसी को भी गुरु बनाने के लिए हम बहुत सारे अपने भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए गुरु के। कुछ हमारे दोस्त यार, हमारे मित्र जो कि हमको 7th भाव में मिले थे, 8th भाव का जो तूफान हम अपने जीवन में झेले हैं, उन सब का सार निकालते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोई ना कोई अपने लाइफ में ईस्ट, कोई गुरु, कोई हमारे भाग्य को आगे बढ़ाने वाले सहयोगी, इन सब चीजों से हम मिलते हैं। इसका निर्धारण करते हैं 9th भाव से। 10वां भाव है कर्म का। जब आदमी 9th से 10th फेज में जब एंट्री करता है, 10th भाव में आता है, ये हमारे जीवन का कर्म है। कर्म मतलब यहाँ पर ना व्यक्ति सब चीज भूल के सिर्फ अपने काम के पीछे फोकस करता है। वो काम के लिए क्यों फोकस कर रहा है, वो पहले भाव से लेके अभी तक के जितने भी लोग हैं इसमें वो डिसाइड करता है कि किन की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, किन किन लोगों का कर्ज उसके ऊपर है। उन कर्ज को उतारने के लिए व्यक्ति कर्म करता है 10th भाव में, और वो कर्म का आदमी को रिजल्ट मिलता है 11वें भाव में। लाभ भाव हम लोग बोलते हैं ना, 11वां भाव, तो 11वां भाव है लाभ का। वहां पर आदमी ये जो कर्म किया है, इस कर्म से जो भी हानि या लाभ या फिर एट पार जो कुछ भी हो रहा है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं 11th भाव से। उसको इसलिए लाभ भाव कहा जाता है। और इन सब के बाद फिर आदमी पहुंचता है अपने 12th भाव। 12th भाव मुक्ति का भाव। मुक्ति का भाव, यहीं से हम लोग मोक्ष का निर्धारण करते हैं। कई लोग इसको मोक्ष का भाव भी बोलते हैं। तो ये एक जो पूरा मैंने आपको सर्कल सिखाया ना, अपने कुंडली के 12 भाव के लक्षण, उसको आप अपने लाइफ से जोड़ के देखिए। इस तरीके से आपको अपने कुंडली, मतलब एक बेसिक कुंडली का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है।